एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेजों और हाईटेक स्वास्थ्य सेवाओं का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कानपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इन दावों की पोल खोलती है। कानपुर के नौबस्ता में 45 करोड़ की लागत से बना 100 बेड का अस्पताल पिछले एक साल से सफेद हाथी बनकर खड़ा है। बिल्डिंग चमक रही है लेकिन अंदर सन्नाटा है। मार्च 2025 की डेडलाइन बीत चुकी है लेकिन न डॉक्टर है न इलाज। इस दौरान के न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जाना कि आखिर जनता की उम्मीदों पर ताला क्यों लटका। इस दौरान के न्यूज की टीम से बात करते हुए कानपुर की जनता का दर्द छलक उठा। स्थानीय लोगों और आम नागरिकों की माने तो उनका कहना है कि अस्पताल मार्च 2025 से बनकर तैयार है और इसे मार्च के महीने में ही चालू भी होना था, मगर एक साल बीत जाने के बाद भी अस्पताल शुरू नहीं हो सका है। जबकि कानपुर के किदवई नगर विधानसभा के विधायक महेश त्रिवेदी और सांसद रमेश अवस्थी अस्पताल को खुलवाने के लिए कई बार निरीक्षण भी कर चुके हैं, मगर उसके बावजूद अस्पताल चालू नहीं हो पाया है। वहीं जनता का कहना है कि जिस जगह पर अस्पताल बना है उसी से कुछ दूरी पर भाजपा का क्षेत्रीय कार्यालय भी बना है। दोनों का निर्माण कार्य एक साल शुरू हुआ था, मगर भाजपा का कार्यालय बनकर तैयार हो गया, मगर अस्पताल आज भी चालू नहीं हो सका है। लोगों का कहना है कि अस्पताल को केवल चुनाव के चलते चालू नहीं किया जा रहा है। सरकार 2027 के विधानसभा चुनाव के चलते अस्पताल को चालू नहीं कराना चाहती। लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार को चुनाव की चिंता है लेकिन आम जनता के स्वास्थ्य की चिंता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कानपुर में चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बड़े बड़े ऐलान करे गए, लेकिन ये जो दावे किए गए वो पूरी तरीके से खोखले साबित हुए हैं, क्योंकि कानपुर साउथ में 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया जाना था जिसके लिए 45 करोड़ रुपए पास किए गए और मैं उसी बिल्डिंग में खड़ी हूँ जहां पर ये 100 बेड का हॉस्पिटल बनना था। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो हॉस्पिटल है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। लगभग साल भर हो चुका है इस बिल्डिंग को बने हुए, लेकिन स्थिति यह है कि ये अस्पताल अभी तक की सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया, कहाँ ये बिल्डिंग बनी हुई है और क्यों ये बंद है? ये 2021 में, जैसा कि पता है, इसकी नींव रखी गई थी। 2023 में बन के तैयार हो गया था और इसका आश्वासन दिया गया था यहाँ हम लोगों को कि 2023 में ये चालू हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोगों को लगा चालू हो जाएगा। योगी जी भी आए, हमारे ये बगल में ही भाजपा कार्यालय जस्ट बन के तैयार हुआ। हम लोग को लगा चलो अब योगी जी आए, उद्घाटन करके जाएंगे इसका, पर नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर 2025 में बोला गया कि ये चालू होगा, तब भी नहीं हुआ। हम लोग तो इसी इंतजार में बैठे हैं कि ये कब चालू होगा। और इस इंतजार के चक्कर में अगर आप ये देख रहे होंगे, इसकी गेट जंग लग चुकी है, वहाँ के पेंट उखड़ चुका है। और मैं आपको एक जानकारी और भी दे दूं, ये नवस्ता से घाटमपुर वाली जो रोड है, ये एशिया की सबसे ज्यादा जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं ये वो वाली रोड है। भैया, आप भी यहीं पर रहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलेख सिंह चौहान है और मैं यहीं पीछे इसी क्षेत्र का निवासी हूँ। और जैसा कि बताया कि अभी ये खूनी सड़क है आपकी नौबस्ता से लेके हमीरपुर तक, यहाँ से 50-100 एक्सीडेंट मतलब पर डे होते हैं। तो यहाँ से हैलेट उर्सला ले जाने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, जिसमें गरीब व्यक्ति जो होता है वो दम तोड़ देता है बीच में। और आप देख ही सकते हैं मेडिकल एजुकेशन की क्या हालत है। ये कानपुर ही में नहीं, उत्तर प्रदेश के काफ़ी जिलों में यही हालत है कि मेडिकल एजुकेशन सबसे पीछे है, जबकि इसी को लेके हम लोग को डेवलपमेंट करना चाहिए। सरकार से बस यही मांग करता हूँ जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल का उद्घाटन। 2 प्रोजेक्ट लाए गए थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय और हॉस्पिटल, दोनों बिल्डिंगें बनकर तैयार है, लेकिन क्या वजह रही है जो हॉस्पिटल नहीं से चल पा रहा है और जबकि कार्यालय बड़ी तेजी में चल रहा है? बाकायदे मंत्री लोग वहां पर आ चुके हैं। उनको केवल अपनी सुविधा का चिंता है, लेकिन उन्हें जनता की सुविधा का चिंता नहीं है। आप ये बताइए, 2 प्रोजेक्ट लाए गए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय चल रहा है, लेकिन 100 बेड का हॉस्पिटल जो है आज भ्रष्टाचार की पेट चढ़ चुका है। क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्यों नहीं चल पा रहा है ये हॉस्पिटल? अब ये तो इनके अधिकारी और इनके जो नेता हैं यही बता सकते हैं कि उन लोगों के मुठभेड़ में या किस चीज़ में ये हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हो पाया। भाजपा कार्यालय का निर्माण हो गया, अब सरकार बता सकती है और अधिकारी और उनके विधायक सांसद बता सकते हैं कि क्यों नहीं इसका निर्माण हुआ और भाजपा कार्यालय का निर्माण हो गया। आपको क्या लगता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हॉस्पिटल? बिल्कुल चढ़ गई है। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ से अगर कोई बीमार होता है या एक्सीडेंट किसी का होता है तो सरकारी हॉस्पिटल यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे है, जिसमें जाने में 1 घंटा लग जाता है। अगर ये चालू हो जाए तो हम लोग पास में आकर यहाँ
आदमी एडमिट हो सकता है। इस दौरान अर्पित यादव के नेतृत्व में अस्पताल के बाहर पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और सरकार के बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया। हमारे साथ बात करने के लिए सपा नेता या फिर पार्षद अर्पित यादव है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या वजह रही है जो हॉस्पिटल अभी तक की बनकर तैयार है लेकिन संचालित नहीं हो पा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में इस जगह को, मोरंग मंडी वाली जगह को प्रस्तावित किया गया था। यहाँ पर पूरी जगह जो थी उसमें एक बड़ा अस्पताल बनना था कानपुर दक्षिण वासियों के लिए, परंतु जब सरकार बदली गई तो नौवस्था मोरंग मंडी तो खाली हो गई और इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि अस्पताल तो 100 बेड का एक सीमित कर दिया और साथ में बगल में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना दिया गया और ये कार्यालय और इस अस्पताल का उद्घाटन एक साथ हुआ, जबकि अस्पताल आज तक नहीं चल पाया है और कार्यालय वर्षों से चलता चला आ रहा है, जिसका हम लोगों ने लगातार विरोध किया, जिसके विरोध में मेरे ऊपर कम से कम 3 से 4 मुकदमे भी पंजीकृत हुए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में ये महाराजपुर विधानसभा, ये किदवई नगर विधानसभा, यहाँ से सटी हुई बिठूर विधानसभा, यहाँ से सटा हुआ घाटमपुर विधानसभा, जो ग्रामीण अंचल से लेके दक्षिण का आदमी है अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। हम लोग लगातार संघर्ष करते चले आ रहे हैं। कल जब अखिलेश यादव जी ने इसको ट्वीट किया, इसको शेयर किया, तो आम जनमानस में एक ये उनके अंदर एक वो जगी है कि क्या नाम है, ये अस्पताल अब शायद चालू हो सकता है। चूंकि विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट किया तो शायद सोई हुई सरकार जाग सके। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से सफेद हाथी की तरीके ये अस्पताल बना हुआ है और शहर वासियों को मुंह चिढ़ा रहा है? 2018 में जब योगी आदित्यनाथ जी बगल में उद्घाटन करने आए थे तब हम लोगों ने उनको ज्ञापन देने के लिए कोशिश की थी। तब यहाँ के प्रशासन ने हम लोगों को जबरन इसी चौराहे पे लाठीचार्ज किया, अरेस्ट किया, मुकदमे लिखे। हम लोगों का केवल मकसद इतना था कि आप अपना भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बनाइए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, पर जो जमीन मोरंग मंडी यहाँ हुआ करती थी, एक हादसों का जगह हुआ करती थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इसको खाली कराकर डीपीआर बनाकर इसको स्वीकृत करा दिया अस्पताल, 100 बेड का अस्पताल। पर उस सरकार की इतनी नफरत और इतनी वो थी कि इस अस्पताल को बनाना जरूरी नहीं समझा। फिर उसी अस्पताल को बाद में दो साल बाद अधिक बजट लगाकर इसको बनाने की प्रक्रिया चालू की गई। उसके बाद अब ये अस्पताल जब बना खड़ा हुआ है, बगल में उप मुख्यमंत्री हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, इसी कार्यालय में आकर बैठकर जाया करते हैं, घंटों मीटिंगें करते हैं, पर बगल में ये जो आपने सफेद हाथी बताया इसकी तरफ सुध भी नहीं लेते हैं, जिससे आम जनमानस को बहुत परेशानी हो रही है। लोग अब आक्रोशित हो गए हैं, विपक्षी लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और अब एक बड़ा सवाल यह है कि इतने आंदोलन होने के बाद, इतनी आवाजें उठने के बाद, क्या कानपुर में साउथ में बनने वाला ये 100 बेड का हॉस्पिटल अब कब और कैसे शुरू होगा? आपको बता दें कि जिस अस्पताल को बनाया गया है, अगर ये शुरू हो जाए तो कानपुर शहर के दक्षिण क्षेत्र में रहने वाली लगभग 20 लाख से अधिक की आबादी को इस अस्पताल का सीधा फायदा होने लगेगा। साथ ही हाईवे पर होने वाली दुर्घटना में घायलों की जान भी आसानी से बच जाएगी, क्योंकि अभी कानपुर दक्षिण में यदि कोई दुर्घटना या कोई बीमार होता है तो उसे या तो हैलट अस्पताल ले जाया जाता है या फिर उर्सला अस्पताल और फिर या तो कांसीराम अस्पताल भेजा जाता है। जाम की समस्या से जूझते हुए जब तक मरीज अस्पताल पहुंचता है, अमूमन ये देखा जाता है कि उसकी जान चली जाती है। ऐसे में इस चमचमाती हुई बिल्डिंग को जल्द से जल्द सरकार को चालू कराना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन की नींद तब टूटेगी जब इस बंद अस्पताल की चौखट पर कोई और दम तोड़ देगा। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर ये अस्पताल कब तक चालू होता है। यह जनता को 2027 के विधानसभा चुनाव तक इंतजार करना होगा। स्पेशल डे के न्यूज़ इंडिया।